खबर से बुलंदशहर शराब कांड में कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज, चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने तीनों को तत्काल निलंबित किया है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही थी जहरीली शराब। प्रिंस इंडिया नाम का ब्रांड बेचता था शराब माफिया कुलदीप। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार बताया जा रहा है। शराब पीने से 4 लोगों की आपको बता दें कि मौत हो चुकी है। 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? के न्यूज के कुछ सवाल है जिनके जवाब प्रशासन को देने ही होंगे कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? हमेशा से ये देखा जाता है ऐसे मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जहरीली शराब को लेकर तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और हर बार छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? गांव में खुलेआम बेची जा रही थी जहरीली शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये संभव हो पाया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी का ये मामला बताया जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मेड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद अब एसएसपी ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को निलंबित कर दिया है, क्या कुछ अभी तक और अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस खबर को लेकर? सर की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से ये मामला मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी का गांव का मामला, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में एसएसपी उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल निलंबित कर देते हैं। और निलंबित करने के बाद अगर हम बात करें तो एसएसपी का कहना है कि कोई भी इसमें बख्शा नहीं लेंगे। अगर हम बात अभी की बात हाल ही की बात माने तो हाल ही में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जबकि जो मेन जो शराब माफिया है कुलदीप, अभी पुलिस उसकी तलाश में जारी है। लेकिन अगर वहीं ऐसे एसएसपी लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो गांव के लोग हैं उनका कहना यह है कि जिस तरह से यहाँ शराब माफियाओं ने जिस तरह से 4 लोगों की मौत हुई है, 15 लोगों की जान अभी नाजुक वो हालत नाजुक बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है। उसको लेकर अगर हम बात करें तो डीएम भी अब कार्रवाई की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और एसएसपी ने जबकि वहाँ 2 कोतवाली प्रभारी सहित चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिस तरह से उस क्षेत्र में जो शराब बिक रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। उसको लेकर अगर हम बात करें तो अगर अगर ये कार्रवाई, अगर एसएसपी जो कार्रवाई आज की गई है, अगर वो कार्रवाई पहले होती तो शायद 4 लोगों की जान नहीं जाती और 4 लोगों की जान नहीं जाती, जबकि 15 लोग अब मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। अब तो डीएम भी दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जबकि गांव में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव अब तो गांव के लोग भी प्रशासन पे और पुलिस प्रशासन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि जब से हम बार-बार शिकायत कर रहे थे पुलिस के थाने में, हम बार-बार एप्लीकेशन भी दे के आ रहे थे, लेकिन आखिरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जो शराब माफिया कुलदीप है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ जारी है कि कहां से किस तरह से ये जहरीली शराब लाई जा रही थी और किस तरह कहां से बेची जा रही थी। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आबकारी विभाग भी आंखें बंद करके बिल्कुल मौन बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सभी अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और जब जनपद बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत जनपद बुलंदशहर को हिला देने वाले ये मामला है। बिल्कुल अनिल, का गवाह तो इतिहास भी रहा है कि प्रशासन तभी नींद से जागता है जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है, वरना उनको कुछ पड़ी नहीं है कि क्या चल रहा है जिले में। अगर बात हम करें बड़े अधिकारियों की, हमेशा देखा गया है कि ऐसे मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। जिस प्रकार से एसएसपी ने 3 लोगों को निलंबित कर दिया, क्या ये कार्रवाई उचित है? बस इतना ही होना काफी है? इन शराब माफियाओं पर अगर शिकंजा कसना है तो क्या सिर्फ इन 3 लोगों को निलंबित करने के बाद से ऐसे हादसे कम हो जाएंगे?
जी, बिल्कुल जैसे मैं आपको बता दूँ अगर जिस तरह से मान लो हम बात करते हैं छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, तो ये एक बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है कि जबकि जो लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बाद भी अगर जहरीली जो शराब जिस तरह से बेची जा रही थी लगातार अगर जब भी पहले ही कार्रवाई होती, तो शायद हो सकता है कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद में अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आखिरकार इन 4 मौतों का ज़िम्मेदार कौन है? और जो 15 लोग मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब गाँव में पूरे में जो हाहाकार मचा हुआ है, रो-रो के लोगों की यही पुकार है कि आखिरकार इन 4 मौतों का ज़िम्मेदार कौन है? जबकि आरोपी जो कुलदीप है, जो शराब माफिया, जहरीली शराब का कारोबार कर रहा था और काफ़ी समय से लंबे समय से शराब का कारोबार कर रहा था। तो आखिरकार वो इतने लंबे समय से जो कारोबार कर रहा था, किसकी सेह पे कर रहा था? और फिर कौन-कौन अधिकारी शायद हो सकता है, कौन-कौन अधिकारी उसमें मिलीभगत है। तो हो सकता है या किसी नेता के कहीं भी ना कहीं से हो, तो कहीं न कहीं एक अपने आप में ये सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस माफिया पे पहले से ही कार्रवाई की जाती तो हो सकता है पहले ही इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि ऐसे मामले हमने देखे जो इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों आंख बंद कर कर प्रशासनिक अधिकारी हमेशा बैठकर तमाशा देखते रहते हैं? क्यों इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इनकी मौत हो जाती है तो कौन होगा इन मौतों का जिम्मेदार? ये एक बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल, ऐसी मैं आपको बता दूँ जिस तरह से ये जो घटना हुई है, ये एक ना कहीं न कहीं जनपद बुलंदशहर दिल दहलाने वाली बात है। अगर हो सकता है कि अब इससे देखते हैं कि अधिकारी कितनी सीख लेते हैं, लेकिन शायद ये लगता नहीं है कि अधिकारी कहीं न कहीं इससे भी सीख ले पाएँगे क्योंकि कहीं हर जगह इस तरह की घटना हुई है अधिकारियों और पर कब इस तरीके से मामला दर्ज होगा? कब उनको इस बात की सजा दी जाएगी? आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनके अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एसएसपी ने 3 लोगों को निलंबित कर दिया, बस खाना पूर्ति हो गई, मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा इसके बाद। जी, बिल्कुल, जिस तरह से मान लो एसएसपी ने जो अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की है, अगर आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ क्षेत्रीय आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उनकी भी भूमिका इसमें संलिप्त बताई जा रही है। जिस तरह जिला आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना हुई है, उससे पहले भी संज्ञान क्यों नहीं लिया? उनके क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं, आबकारी उन्होंने उ उन उनके संज्ञान में ये सारा कुछ मामला था। अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर जो प्रिंस इंडिया नाम का जो ब्रांड है, ये और भी ठेकों पे बेचा जा रहा है। आखिरकार ये जब इस तरह के मान लो जहरीली शराब और भी ठेकों में बिकाए तो कहीं न कहीं और भी घटना घट सकती है। तो कहीं न कहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये और जबकि हम डीएम की बात करें, डीएम भी सिर्फ अपनी बात पल्ला झाड़ते हुए यहाँ थोड़ा-सा दिखाई दे रहे हैं कि कार्रवाई जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर डीएम की हम बात करें तो डीएम अगर इसमें पहले से ही संज्ञान लेते हैं आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ अगर उनकी पहले से ही बातचीत होती, उनको उनकी सभी दुकानों को चेक किया जाता, जिस तरह से पहले भी घटना और जिलों में हो चुकी हैं, अगर उसके बाद भी जबकि लगातार सरकार भी कह रही है कि किसी भी दुकान पे जहरीली शराब बेची जाए, उस दुकान के लाइसेंस निरस्त किए जाए, उसके बाद भी शराब बेची जा रही है। तो आखिरकार ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल आता है कि अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी एक जहरीली शराब दुकानों में बिक रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जब खबर मीडिया में चलती है, मीडिया के चलने के बाद ही आखिरकार अधिकारी कार्रवाई क्यों करते हैं? पहले से कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब कोई घटना हो जाती है, घटना के बाद कार्रवाई होती है। अगर घटना से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, ऐसे जो शराब माफिया हैं या जो क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह से पहले ही कार्रवाई की जाए, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होगी जिले में। लेकिन जिस तरह से उस गाँव के प्रत्येक आज बच्चा-बच्चा रो-रो के यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार इन 4 मौतों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या आबकारी विभाग है, या प्रशासन है, या पुलिस प्रशासन है? आखिरकार इन 4 मौत ज़िंदगियों का जो दलित लोग थे, उनकी मौत हो जाती है और आखिरकार अब सभी पूरा गाँव रो-रो कर यही सवाल पूछता है शासन प्रशासन से और सरकार से भी यही सवाल पूरे गाँव का अब यही कहना है कि आखिरकार हमारे गाँव की जो 4 मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्रिंस इंडिया जो ब्रांड है उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी? जहाँ से ये शराब आ रही है, आखिर कहाँ से आ रही है? उस जो प्रिंस सवाल ही नहीं होना चाहिए कि प्रिंस इंडिया का जो मालिक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, उस पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर वो अब तक फरार क्यों है? आखिर क्यों पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है? ये बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल, जैसे मैं बता दूँ कहीं न कहीं अगर हम जिस तरह से कुलदीप 4 की मौत शराब से मौत हो जाती है, उसके बाद भी जिला पुलिस के अभी हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस का भी संरक्षण उसको मिला हुआ दिखाई दे रहा है, किसी नेता का संरक्षण उसको प्राप्त है।
तो कहीं ना कहीं जो 4 मौत के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि आम जो 3 लोग हैं उनको हालांकि हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ चल रही है और अधिकारी बार बार दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद कोई जो 4 मौत हुई है क्या वो वापस आ जाएंगी? क्या जो अभी 15 लोग अपनी मौत और जिंदगी से जो अस्पतालों में जूझ रहे हैं क्या वो सही हो पाएंगे? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जहरी शराब का कारोबार चल रहा है और अधिकारी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी उच्च अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि अधिकारियों ने आगे पहले से संज्ञान क्यों नहीं लिया। तो आखिरकार इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि कहीं ना कहीं जब लापरवाही सामने आ रही है और मीडिया में खबर चलने के बाद ही आगे छोटे स्तर के अधिकारियों के लिए तो निलंबित कर दिया जाता है, खाना पूर्ति करती जाती है। तो लेकिन अगर कार्रवाई तो हालांकि बड़े स्तर के लोगों से होनी है, क्योंकि जो बड़े स्तर के लोग हैं उनके ही द्वारा जो जो जिस तरह से कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार शराब का कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ दिखाई दे रही है। अब देखने वाला सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार जो जिस तरह से 4 मौत हुई है उनको लेकर किस तरह से सख्ती में आती है, किस तरह से उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करती है या नहीं करती, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जब के न्यूज की खबर लगातार जनपद बुलंदशहर में दिखाई जा रही है, उसके बाद एसएसपी संज्ञान लेते हैं, एसएसपी संज्ञान लेने के बाद में थाना प्रभारी, एक चौकी इंचार्ज, 2 कांस्टेबल को निलंबित करते हैं। लेकिन उससे अगर एसएसपी की अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस की बहुत बड़ी हमें मिलीभगत सामने आई है और आबकारी विभाग की भी मिलीभगत सामने आई है कि उनके सह पर ही इस तरह का जहरी शराब का कारोबार जो चल रहा था। ये एक अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है जो जनपद बुलंदशहर में 4 लोगों की मौत हो जाती है और 15 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। जी अनिल, बिल्कुल। और देखा आपने किस तरीके से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 15 लोग जो हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गांव में खुलेआम जहरीली शराब बेची जा रही थी। आपको बता दें कि इसमें जो प्रशासन की मिलीभगत से ये शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग की कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी तय हो कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस बात की वो पुष्टि करे। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाती है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही है। आपको बता दें कि नाबालिग जो है वो इस कच्ची शराब को बना रहे हैं। तो कहां है आबकारी विभाग, कहां है आबकारी विभाग के अधिकारी, कहां है पुलिस प्रशासन? क्या आंखें बंद करके बैठा हुआ तमाशा देखने के लिए सिर्फ प्रशासन है? 4 लोगों की मौत हो चुकी है बुलंदशहर में अब तक, आपको बता दें। और अमरोहा में भी कच्ची शराब बनाई जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमें मिल जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, लेकिन ये तस्वीरें ना प्रशासन को दिखाई देती है, ना आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिखाई देती है। एक तरफ सरकार सुबह शाम कहती है कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरीके से जहां पर भी कच्ची शराब बनाई जा रही हो वहां पर जाकर उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और दूसरी तरफ तस्वीरें मीडिया तक तो पहुंच जाती है, लेकिन प्रशासन को नहीं दिखती है, ना ही आबकारी विभाग के लोगों को दिखती है। 2 तस्वीरें, एक तरफ बुलंदशहर में जहां आज 4 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अमरोहा की आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं जहां पर अलग अलग जिलों में कच्ची शराब बनाई जाती है, बेची जाती है, लोग पी के मर जाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामले से पल्ला झाड़ लिया जाता है। आखिर कब तक इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? आखिर कब तक प्रशासन इस तरीके से मौन रहेगा? आखिर कब तक आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो चैन की नींद सोते रहेंगे? क्या इन 4 लोगों की मौत की जिम्मेदारी वो तय करते हैं? क्या उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो आबकारी अधिकारी करेंगे? अगर पहले से ही ये सारी चीजें ध्यान में रख ली जाए तो शायद लोगों की मौत ना हो और जो स्थिति है वो काफी सुधर सकती है। लेकिन चैन से सोने से मतलब है, कुंभकर्णी नींद में है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अधिकारी है, पैसा मिल जाता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। 2 तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे। पहली बुलंदशहर जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। प्रिंस इंडिया का जो मालिक है कुलदीप, वो अभी तक फरार है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। 3 लोगों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है और वो निलंबित करने के बाद एक मामले से पल्ला झाड़ लिया जाएगा। 15 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है, आपको बता दें, अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं ये 15 लोग। अमरोहा से आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्ची शराब माफ कीजिएगा, कच्ची शराब बनाई जा रही, जो कि नाबालिग कच्ची शराब बना रहे।
एक तरफ बाल श्रम करवाना ही कानूनी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर से, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एसएसपी द्वारा 3 लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। गांव में जब खुलेआम आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी जी नमस्कार। राम नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बुलंदशहर में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ी दुखद घटना है। दुखद है राम नरेश जी, ये हमको पता है, लेकिन अब ये बताइए, जो 4 लोगों की मौत हो गई है, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? मृतकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और वहाँ के इंस्पेक्टर और बीच के सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राम जी देखिए, ये जो इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है, ये बहुत छोटे अधिकारियों पर हमेशा से यही रहा है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है। खबर है कि आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे, उनकी मिली भगत से ये शराब बेची जा रही थी। उन पर कार्रवाई कब होगी? उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके राम नरेश जी कार्रवाई देखिए, ये की बहुत रटा जवाब है कि उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। आप हमें बताएंगे, इन जांचों का कभी कुछ होता है? कभी किसी पर कार्रवाई की जाती है? अगर पहले से ही प्रशासन और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय कर ले तो शायद इन लोगों की मौत ना होती। राम नरेश जी, ये दुखद नहीं है, सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि आखिर प्रशासन और अधिकारी क्यों सोते रहते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते? समय से पहले क्यों नहीं चेंज जाते? नहीं, बराबर लगातार एनफोर्समेंट का काम हमारा प्रवर्तन दल भी करता है, पुलिस भी करती है, प्रशासन भी करता है। हजारों की संख्या में एफआईआर की गई है, हजारों की संख्या में लोग जेलों में पड़े हैं। उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं हैं जो लोग नहीं मान रहे। बेशर्म टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। राम नरेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो प्रिंस इंडिया नाम का ब्रांड था, जिस जहरीली शराब बेची जा रही थी जिस ब्रांड के नाम से, उसका जो मालिक है कुलदीप, वो अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं जी, और जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएगा। जी राम नरेश जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने रटाया जवाब दे दिया है। उच्च स्तरीय जांच हो रही है और फिर मामले में कार्रवाई होगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे भी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कुलदीप अभी तक फरार है, जो कि इस प्रिंस इंडिया ब्रांड का मालिक था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बुलंदशहर शराब कांड में बोले आबकारी मंत्री, के न्यूज पर बोले आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। मामले की जांच कराई जाएगी। आबकारी मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बार बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो। बुलंदशहर शराब कांड में आबकारी मंत्री ने के न्यूज से बात की और राम नरेश अग्निहोत्री ने सुनिश्चित किया है कि उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोगों की मौत क्योंकि बुलंदशहर में हो चुकी है, 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसको लेकर हमने जब आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री से बात की तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि उच्च स्तरीय जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज पर बोले राम नरेश अग्निहोत्री, जो कि आबकारी मंत्री हैं, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं।
और इसमें प्रशासन की मिलीभगत और आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये जहरीली शराब बेची जा रही थी। एसएसपी ने 4 लोगों को अब तक निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। और हमने आपको अमरोहा की भी तस्वीर दिखाई थी जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। नाबालिग कच्ची शराब बना रहे थे और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद माजिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माजिद, आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर नाबालिग कच्ची शराब बना रहे हैं, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई की इस पर? जैसे मैं आपको बता दूं, गजरौला थाना इलाके का मामला है जहां पर जो है नाबालिग बच्चे जो है शराब बना रहे हैं। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कल से लगातार, लेकिन कल से अभी तक प्रशासन ना तो जागा है और ना अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की है, ना वहाँ संबंधित पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग लापरवाह बना हुआ है, उससे साफ तौर से झलक रहा है कि अगर बुलंदशहर में जिस तरह की घटना घटी है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही रही होगी। अगर वहाँ का प्रशासन प्रमुखता से इस तरह की कार्रवाई करता तो शायद उन लोगों की जान नहीं जा पाती। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो या आबकारी विभाग से रिलेटेड हो, वो तमाम लापरवाह लोग हैं। वो कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं के बाद ही पूरे मामले को जांचते हैं, सोए हुए अधिकारी जागते हैं, तब तक एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से बुलंदशहर में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, उन मौत के बाद उन परिवार के घरों में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन अमरोहा में जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये नाबालिग बच्चे शराब बनाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है, अभी तक प्रशासन ने ना तो अधिकारी ने इस मामले को लेकर वर्जन दिया है, सिर्फ लीपापोती में लगे हैं। हम लोग मौके पर जाएंगे, जाके देखेंगे, जो भी मामला नजर आता है विभागीय कार्रवाई करेंगे। जी माजिद, आपने प्रशासनिक अधिकारियों को ये वीडियो दिखाया, क्या उनसे मामले के बारे में पूछताछ की, उनसे पूछा कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लोग कच्ची शराब पिए और उसके बाद मर जाएं, उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू हो? संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि आप उसे वीडियो को दिखाइए। कहा कि हमारे चैनल पर लगातार खबर प्रकाशित की जा रही है, आप देखिएगा। बोले अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद उस मामले में बाइट देंगे। जी, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह की जांच के जब तक जांच की जाती है, जब तक बड़ी लापरवाही हो जाती है, तब तक बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरह के मामलों में जो है बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और प्रमुखता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन जिस तरह से लापरवाही करता है, और अगर साहब जांच की बात ना कहता हो, अगर तत्काल कार्रवाई करता हो, तो इतने लोगों की जान नहीं जा पाती। क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने नजर आते हैं, कच्ची शराब से लगातार मौतें होती रहती हैं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और तमाम इस तरह से पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं कि जो आप कच्ची शराब से लगातार मौतें होती हैं। कहीं ना कहीं जिले का जो प्रशासन है, चाहे वो आबकारी डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो सवालिया निशान के घेरे में है। जी माजिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमरोहा की तस्वीरें हैं और जब हमारे संवाददाता ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस वीडियो के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। तब तक कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी तय नहीं करेंगे। अमरोहा में आपको ये कच्ची शराब बनाते हुए वीडियो दिखा रहे हैं और ये बुलंदशहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी इस खबर को लेकर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी। अमरोहा में कच्ची शराब बनाते हुए एक तरफ वीडियो वायरल होता है, दूसरी तरफ बुलंदशहर में जहां पर आज जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाती, और इसी बीच आपको